यहाँ से हम इसका ओपन करेंगे लॉक, यहाँ से प्रेस करेंगे बटन। अरे वाह, खूबसूरत हसीन और जमील आपका जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। ये देखें जी, जो हमने हरी मिर्चें डाली थी और ये जो हमने गोश्त डाला था, ये देखें कितना टेंडर है कि हल्का सा छेड़छाड़ करने पे ये हड्डी को इसने ये अलग हो गई। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में जी। अब आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड इस तरह से है कि बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस मैंने सोचा कि मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ और मैं यहाँ से अपना लाइफ जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और लाइफ जर्नी में क्या है, मैं की पकाया, मैं की खाता, मैं किदच बनाया, ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपनी होम अप्लाइंसेस जो है वो शेयर कर रही होती हूँ, उनकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत शेयर कर रही होती हूँ और साथ ये बता देती हूँ कि हाँ भाई, ये लाइफ को ईजी करने के लिए हैं, ज़रूर लें, दिस एंड दैट। तो उसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी कुकिंग कर रही होती हूँ अपने फिलिप्स के इस कुकर में, और साथ में मैं हमेशा, यकीन करें, क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हो रही होती हूँ इसकी ख़रीदारी के बाद, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ ये ज़रूर लें, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि हमें इस कुकर का मॉडल नंबर बताएं, हाउ टू यूज़ इट, आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब पहले तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर देती थी, लेकिन वो सिर्फ 1% एड्रेस होता है, वो बहुत सारे लोग एड्रेस नहीं होते जो मुझसे पूछते हैं। और जब मैंने भी ये ख़रीदा था कुकर, तो यकीन करें कि मुझे ये यूज़ करना नहीं आ रहा था। इसका मैनुअल मौजूद ज़रूर था, लेकिन फिर भी पहली बार यूज़ करते वक्त आप थोड़े नर्वस हो जाते हो, थोड़ी मिस्टेक करते हो। तो मैंने यूट्यूब पे इसकी बहुत ज़्यादा सर्चेस की, तलाश किया कि मुझे स्पेसिफिकली इस मॉडल की डिटेल्स पता चल जाए, लेकिन मुझे नहीं चल रही थी पता। खैर, स्लो एंड स्टडी मैंने इसको सीख लिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो अब कल मुझे स्पेसिफिकली, जैसे ईद है तो लोग कुकिंग कर रहे हैं, दे हैव टू कुक देयर मीट, ठीक है, तो फिर वो मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्लीज़ हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा कि आज का पूरा व्लॉग जो है वो फिलिप्स के इस कुकर के नाम करते हैं। मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने इसका मॉडल क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसका क्या तरीकाकार है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो शुरू करते हैं। मेरे पास मटन मौजूद है, ठीक है, मैंने इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया है तकरीबन। अब हम इसको शनवारी स्टाइल में बनाने का मेरा इरादा है। मुझे नहीं पता वो वैसा बनेगा कि नहीं। शनवारी स्टाइल में ये है कि वो सिर्फ टमाटर पेस्ट होगा, और ये है कि उसमें काली मिर्च, नमक और क्या जाएगा, काली मिर्च, नमक और टमाटर, ठीक है। तो पहले हम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। भाई जो मास्टर शेफ्स हैं, अच्छे कुक्स हैं, उनको तो अच्छे से पता है। असी ते आप ही यूट्यूब दे लर्नर हाँ, तो मैंने वहाँ से जो सीखी रेसिपी तो उसको फॉलो करते हुए, और अपनी फ्रेंड से भी पूछा, बाय द वे शी गाइडेड मी वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। हम क्या करेंगे, पहले डीप फ्राई करेंगे इस मटन को, और फिर उसमें मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी बताऊंगी। और उसमें कुकर का इस्तेमाल क्या है वो लेटर ऑन है, स्टार्ट में नहीं है, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी जब इस स्टेज पे आएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पहले जब यहाँ तक आएंगे, इसके लिए भी अब आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये जो मटन है ये फ्रीज हुआ था, इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया है और इसको मैंने डबोए रखा है तकरीबन आधा पौना घंटा। सिरका, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, पानी और नमक। तो चलें जी शुरू करते हैं जी। इसमें ये है कि मैं ना हैवी वाली फ्राइंग के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करेंगे, ये जो रेसिपी है ना ये काफ़ी फ्राइंग इसमें होगी, डीप फ्राइंग, ठीक है। आपने गोश्त को इसमें डीप फ्राई करना है, तो मैंने ऑयल काफ़ी खुला डाल लिया है इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं मटन को करूँगी फ्राई। ये देखें जी, अब जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म हो गया, और यस, उसके बाद मैं बताती हूँ अगला स्टेप क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ना फ्राई करना है प्रॉपर वाला, इतना कि ये सही वाला जो है, जैसे पकने के स्टाइल में जैसे श्रिंक हो जाता है ना मीट, उस तरह से हो जाए। और ये अब आपको कहीं कहीं से ये गोल्डन हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये गोश्त हमने फ्राई करके निकाल लिया। देखें अब ये थोड़ा सा लग रहा है, वरना ये मुझे पकाने से पहले काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। बिल्कुल पकौड़ा स्टाइल लुक हो गई है। अब इसी गर्म ऑयल में मैंने हाफ करके ये टमाटर डाल दिए हैं। कितने थे, 4 टमाटर थे। तो ये टमाटर थे हमारे ज़रा बिग बैंग साइज़ के, और ये देखें यूं करके छिलके उतार लेने हैं, और फिर हम ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में।
चलें जी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी चंद मुख्तसर सी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई प्रॉपर वाली शनवारी रेसिपी नहीं है। मुझे चूँकि ये फ़िलिप्स का कुकर यूज़ करना था और इसका रिव्यू देना था, तो इसलिए मैंने रेसिपी को थोड़ा सा मोल्ड किया है। टमाटरों को इस तरह से फ्राई नहीं किया जाता, बट जो प्रॉपर कुक्स हैं वो बेटर जानते हैं, तो इरादा मेरा शनवारी वाली रेसिपी बनाने का था। तो जी ये है आपके सामने फ़िलिप्स का कुकर, ठीक है जी। इसके ऊपर ये काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी हैं। अच्छा, इसमें एक बार कोड दिया हुआ है ये वाला। इनकी अपनी फ़िलिप्स के कुकर की एक ऐप भी है जिसमें वो डिफरेंट डिशेस जो हैं वो सिखाते हैं आपको, रेसिपीज़ हैं और उसकी टाइमिंग लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ कितनी। शुरू में जब मैंने ये कुकर लिया था तो मैंने वो ऐप डाउनलोड कर ली थी, लेकिन चूँकि वो डिशेस जो थी वो ज़रा वेस्टर्न स्टाइल थी मेरे काम की नहीं थी, तो मैंने फिर उस ऐप को डिलीट कर दिया। इसमें ये आपको 2 तरह के जो है ना यूज़ करने के स्टिकर्स देते हैं। एक ये ऊपर लगा हुआ था जब मैंने ख़रीदा है, ये अरेबिक में था, लिहाजा मेरे किसी काम का नहीं था। उसके अंदर ये एक इंग्लिश में था ये वाला, तो मैंने ये यहाँ पे चिपका लिया ताकि नेक्स्ट टाइम मैंने कोई भी इसकी सेटिंग्स देखनी है, सेट करनी है, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो ये कुकर के अंदर आपको एक मैनुअल भी मिलेगा और ये स्टिकर्स भी मिलेंगे, वो आप अपनी मर्जी से पेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो गालिबन ये उर्दू में और इंग्लिश में 2 स्टिकर्स मिलेंगे, आई होप। तो यहाँ पे जनाब आपको मेंशन हुआ है कि ये है आपके पास बीफ, ठीक है, ये बीफ है। तो अब बीफ की सेटिंग भी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, कुकड़ी की भी हो जाएगी, बतख की भी, और ये क्या है, मटन की भी, लैम, फिश, या फिर अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को। इसमें डिफरेंट तरह के मोड्स हैं आपके पास, स्लो कुक का भी है, ठीक है, और आपके पास स्लो कुकिंग का हायर वाला मोड भी है। आज हम ये वाला मोड यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, ये है इसका डिस्प्ले पैनल जो कि यहाँ पे स्क्रीन में शो होगा, यहाँ इस जगह पे। अभी मैं ऑन करूँगी, अभी ये ऑन नहीं है, तो अब मैं आपको इसका पूरा तरीका बताऊँगी। यहाँ पे जो है ये लॉक और अनलॉक के भी 2 अदद आपको निशान नज़र आ जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कुकर जो है, जब आपने इसको ऑन करना है तो आपने इसको लॉक लाजमी करना है, क्योंकि हाई प्रेशर की कुकिंग है तो अनलॉक इज़ नॉट सेफ। चलें जी, स्विच लगते ही आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी, ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। हमने इसको किया अनलॉक लाइक दिस, और फिर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर गिवन जो है आपके पास ये वाला मोल्ड होता है छोटा सा, ठीक है, ये एक पैन है और ये 5 लीटर कैपेसिटी का कुकर है। मेरे ख्याल में यही बड़ा था जो मैंने ख़रीदा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि अपना ये जो मटन हमने फ्राई कर लिया था वो डाल देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल अब हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी डीप फ्राइंग कर चुके हैं, तो जो ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ होगा हम वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर जो हमने फ्राई करके और छिलका उतार लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली ये टमाटरों में बनती है ये डिश। अब इसके साथ भी कुछ ऑयल चला जाएगा अंदर, तो मेरे ख्याल में इतना पेट्रोल काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना ऐड करें, ठीक है। ओके, अब इसमें हमने ऐड किया, खलो जा भाई, यस, अच्छा ओके, ये हरी मिर्चें हैं जिनको हमने कट लगा लिया है। ये तीखी नहीं है इसलिए मैंने काफ़ी सारी ले ली हैं, धो के इनको कट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका नमक, ठीक है, और पानी आपने इसमें कम से कम डालना है क्योंकि ये वो कुकर नहीं है जिसमें साथ साथ प्रेशर रिलीज होता हो और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता हो। तो इसमें पानी अगर आप 2 चम्मच भी डालेंगे तो वो बाय द एंड अंदर ही रहेगा। चलो, इतना पानी काफ़ी है, ये 1/2 कप होगा गालिबन, ठीक है। और ये भी सिर्फ एक स्टीम क्रिएट करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया, वरना ये टमाटर जो हैं ये भी गल के पानी छोड़ देंगे तो पानी इसमें काफ़ी आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसमें ऐड करते हैं नमक। चलें जी, हस्बे जायका नमक भी आ गया है। मैं चम्मच से इसको थोड़ा सा हिला जुला भी लेती हूँ ताकि ये जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और काली मिर्चें जो हैं वो हम डालेंगे जब ये डन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, हो जा, चलो ये बस थोड़ा सा हिला जुला लिया है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको करेंगे इस तरह से बंद और साथ ही हम इसका लॉक लगा देंगे। ये स्टेप हो गया। उसके बाद आ जाए इस पे ये प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ी देर
टिक के निशान को ज़्यादा देर प्रेस किए रखेंगे तो इसका बाकी का मेन्यू भी आ जाएगा। अभी जो इसका मेन्यू शो हो रहा है हमारे पास वो है, मैं यूजुअली क्या करती हूँ रूटीन में, ये प्रेशर वाला मोड है, फिर ये स्लो कुकिंग वाले अभी नहीं आ रहे। इसमें आपके पास एक अप साइड एरो है, एक डाउन साइड एरो है, तो आपने मेन्यू में ऊपर नीचे मूव करना है तो आप ये वाले भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये है सिंपल वाला प्रेशर। अगर आपने मतलब मुर्गी पकानी है, बीफ पकाना है, मटन पकाना है तो आप ये वाला प्रेशर चूज करते हो। उसके बाद है ये वाला, अगर आप एरो से नीचे आए तो ये देखें स्लो कुकिंग है और ये बहुत 12 घंटे वाली कुकिंग होगी। अब हमने स्लो करनी है बट थोड़ी सी फास्ट भी करनी है तो हम हाई वाली चूज करेंगे। और बात, अगर आप बीफ पका रहे हैं, जैसे कि ये शो हो रहा है आपके सामने, गाय शो हो रही है, बीफ पकाएंगे तो ये 6 घंटे में कुकिंग होगी। लेकिन चूंकि हमारे पास बीफ नहीं है, हमारे पास हमने मुर्गी पकानी है तो वो 4 घंटे में पकेगी, ये शो हो रहा है आपके पास। फिर अगर आपने बत्तख पकानी है तो 3 घंटे में होगी, मटन पकाना है तो 4 घंटे में होगा, फिश गलानी है तो वो 2 घंटे में हो जाएगी। और आप अपनी मर्जी से भी टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका मीट जो है वो एज पर द कुकर सेटिंग पके तो आप बीफ पे, मटन पे आ जाएं। मैंने मटन सेलेक्ट कर लिया है और साथ ही ये 4 घंटे शो हो रहे हैं। इसका मतलब है जो भी प्रेशर है वो 4 आवर में पीक पे जाएगा और फिर डिक्लाइन होगा और स्लो कुकिंग होगी। ऑल्दो ये एक हाई वाला मोड है, नॉट फास्ट। अगर मैं हाई वाला मोड लो वाला यूज करती हूँ तो ये 10 से 12 घंटे में पकेगा। ठीक है, तो अब ये वाला मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। आई थिंक 4 आवर्स इनफ। और उसके बाद हम ये टिक कर देंगे। चलो जी, ये देखें लॉक भी लग गया है। ग्रीन का मतलब ये है कि प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो जाएगा वेरी ग्रेजुअली। और हमने मटन चूज किया था तो मटन भी शो हो रहा है और स्लो कुकिंग बट इन अ फास्ट मोड वो हो रही है। सो दिस इज योर फिलिप्स का कुकर। और अब हम बात करते हैं, जब ये पक जाएगा मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी, खा के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया। ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक्स्ट्रा करके स्टोर्स हैं, उस स्टोर का नाम है एक्स्ट्रा। ठीक है, और वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं। ये मैं अपना जो है एयर फ्रायर भी वहाँ से लेके आई थी और ये अपना ये कुकर भी मैं वहाँ से लेके आई थी। और मैं एक चॉपर लाई थी, एक हेयर ड्रायर लाई थी, वेट मशीन, ये सारी चीज़ें जब मैं स्टार्ट में आई थी ना तो मैंने एक दिन खरीदी थी और मेरा टोटल बिल बना था 1500 रियाल। और अब इस वक्त, अच्छा उस दिन ऑफर भी लगी हुई थी इस कुकर पे, कुछ % ऑफ भी था, मैं इसीलिए वहां पे गई थी। करंटली इसकी क्या प्राइस है वो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। अच्छा जी, इसकी मैंने प्राइस चेक कर ली है। एक्स्ट्रा पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, उधर तो मैं और गपशप लगा रही थी। एक्स्ट्रा पे मैंने इसको देखा है, फिलिप्स की जो ऐप है उस पर देखा है। इस पे इसका ये मॉडल अवेलेबल अब नहीं है, मे बी कोई और एडवांस मॉडल आ चुका होगा। तो नून पे इसकी प्राइस 599 सऊदी रियाल शो हो रही है। और जब मैंने ख़रीदा था टोटल प्राइस इसकी बाय द वे 900 रियाल है इस वक्त भी। और नून पे इसकी ऑफ़र लगी हुई है 30% ऑफ पे 599 का मिल रहा है। और जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त में भी एक्स्ट्रा पे 20% और समथिंग कुछ इसकी ऑफ चल रहा था और ये मुझे मिला था 700 रियाल प्लस में इसकी प्राइस थी। अब ये काफ़ी डिस्काउंट पे है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने लीटर्स का है, मे बी छोटा हो, लेकिन एनीवे मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। ये थी इसकी प्राइस की सारी बात। और खाना मैंने खा लिया था, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत टेंडर मीट बना था, बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मज़ीद जो है ना इसकी डिटेल्स, इसके बॉक्स के बारे में और एवरीथिंग वो मैं आपको आगे शेयर कर देती हूँ। तो ये है इसकी कंप्लीट डिटेल, ये है इसका डब्बा। ठीक है जी, और इसमें इसका जो है सीरीज इसकी 3000 थी। ये सीरीज लिखी हुई है, सिलसिला, यू नो सिलसिला मतलब सीरीज 3000। थोड़ी बहुत अरबी टुटी भज्जी एक लफ्ज दी आ जाती है। अच्छा जी, ये कुकर है और जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है मैं वो भी दिखाऊंगी। जब इसका प्रेशर रिलीज होगा तो आप इसमें चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, इसका नाम है ऑल इन वन कुकर और इसका मॉडल है ये वाला HD 2151। आई बिलीव कि ये मॉडल ही है। ठीक है, और ये फिलिप्स का है। चलें जी, ये देखें जी, कुकिंग हो गई है कंप्लीट, प्रेशर रिलीज हो रहा है एज यू कैन सी। ये यस, इस तरह से प्रेशर रिलीज हो जाता है ग्रेजुअली और 70 kPa से ये आ जाएगा 0 पे। तो ग्रेजुअली अब ये प्रेशर डाउन हो जाएगा और फिर हम इसको खोलेंगे, हल्की सी बुनाई करेंगे और फिर आपके सामने शो करेंगे। जी, अब मैं ना इसकी बेल नहीं रिकॉर्ड कर सकी। जब इसकी टन हुई है ना तो मेरे पहुंचने तक और वीडियो ऑन करने तक वो टन हो गई है। तो जैसे ही प्रेशर 0 हो जाता है
तो फिर क्या होता है कि ये 3 दफ़ा इसकी बेल होती है कि मतलब जी आओ तो मैनू खोलो, और उसके बाद ये देखें प्रेशर 0 है। और अब ये किस मोड पे चला गया है ऑटोमेटिकली, एज यू कैन सी ये हीटिंग मोड पे। अब ये हल्का हल्का वार्म जो है कंटिन्यूसली रहेगा, चाहे आप इसको 5 घंटे ना ओपन करें, ख़राब नहीं होती इसमें चीज़, ठीक है। तो अब जो है चूँकि मुझे तो रखना नहीं है तो आई विल, चलो जी ये आ गया वापस अपने मोड पे, मतलब अब ये किसी मोड पे नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम इसका ओपन करेंगे लॉक, यहाँ से प्रेस करेंगे बटन, अरे वाह खूबसूरत हसीन और जमील आपका जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। ये देखें जी, जो हमने हरी मिर्चें डाली थी और ये जो हमने गोश्त डाला था, ये देखें कितना टेंडर है कि हल्का सा छेड़छाड़ करने पे ये हड्डी को इसने ये अलग हो गई। सो इट्स क्वाइट लाइक दिस। अब इसमें हल्का सा पानी भी है, टमाटर भी हैं, तो इसको हमें वापस जो है कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। चलें जी, ये गोश्त इसमें ट्रांसफ़र हो गया है और टमाटर इतने गले में हैं कि चम्मच हल्का सा लगाने से ही ना बिल्कुल उसका पेस्ट बन गया। चलो भी ठहरो एक दफ़ा वापस आओ, और ये देखो अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ। ये देखें जी बिल्कुल हमारा सालन तैयार है। अब मैं ये चूल्हा करने लगी हूँ बंद, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑयल मैंने डाला ही नहीं था, फ्राइंग वाला ऑयल था और टमाटर फ्राई किए थे, तो जो ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है वही ऑयल है, हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। और देखें वो सारा उसने छोड़ दिया। तो यस इट्स डन। हुण तुसी जाओ। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।